डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन भारत में सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन की सबसे सशक्त मिसाल है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव, छुआछूत और अपमान को बहुत करीब से देखा। लेकिन इन परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। कठिन आर्थिक हालात होने के बावजूद उन्होंने असाधारण प्रतिभा के बल पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे शिक्षित विचारकों में अपना स्थान बनाया। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि समाज को बदलने का माध्यम थी। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। स्वतंत्रता के बाद जब भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता थी, तब डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को मूल आधार बनाया गया, ताकि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, सम्मान और अधिकार के साथ जीवन जी सके। उनके ऐतिहासिक योगदान के कारण अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया गया और शोषित, दलित एवं पिछड़े वर्गों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने न्याय व्यवस्था को केवल सत्ताधारियों तक सीमित न रखते हुए आम जनता के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया और महिला अधिकारों, श्रमिक हितों तथा सामाजिक समानता के पक्ष में साहसिक कदम उठाए। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं और कमजोर वर्गों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। जीवन के अंतिम चरण में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, न कि उसे बांटता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक व्यक्ति या नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे जिसने भारत को न्याय, समानता और लोकतंत्र की दिशा दी। आज भारत में जो अधिकार, स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा हमें प्राप्त है, उसके मूल में बाबा साहेब का संघर्ष, दूरदर्शिता और अटूट साहस है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज थे। आज अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, तो उसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष है। बाबा साहेब अमर हैं क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। जय भीम, जय संविधान,